नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलवर नगर निकाय के 65 वार्डों में हुई लॉटरी में 25 वार्ड अनारक्षित पुरुष और 13 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आए हैं। इसके बाद अब अनारक्षित सीटों पर टिकट वितरण को लेकर सामान्य वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की है। बुधवार को सामान्य वर्ग की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर राजनीतिक दलों से मांग की गई कि अनारक्षित वार्डों में सामान्य वर्ग के योग्य दावेदारों को ही टिकट दिया जाए। वक्ताओं ने कहा कि अनारक्षित सीटें सभी के लिए खुली हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को सामान्य वर्ग के दावेदारों को भी उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। निकाय चुनाव की लॉटरी के बाद सामने आए इस मुद्दे ने टिकट वितरण से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में राजनीतिक दल सामान्य वर्ग की इस मांग को कितना महत्व देते हैं और टिकट वितरण में किस तरह संतुलन साधते हैं। नगर निगम के चुनावों के संदर्भ में सामान्य वर्ग के जितने भी समाज है, राजपूत समाज, पुरुषार्थी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, इन सभी की संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ मीटिंग हुई थी। उसमें प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से डिमांड की गई है कि जिन वार्डों में अनारक्षित वार्ड घोषित हुए हैं, सामान्य वर्ग घोषित हुआ है, उस पर केवल सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही पार्टियों द्वारा टिकट दी जाए, आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को टिकट ना दी जाए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब आरक्षित वर्ग पर सामान्य वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकता तो ये हमारा दायित्व बनता है, आम आदमी का भी, राजनीतिक पार्टी का भी और सबका, कि जो सामान्य वर्ग के घोषित हुए हैं वार्ड, 38 वार्ड, उनमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़े, ताकि जो सहभागिता है आने वाले निगम बोर्ड में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, जो सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक रेशो निश्चित कराए, वही रेशो वहां मेंटेन हो सके। अगर नहीं मिलती है तो आप क्या आंदोलन क्या करेंगे? अगर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस फार्मूले को नहीं अपनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सामान्य वर्ग अग्रिम कार्रवाई करते हुए मीटिंग्स करके अपना निर्दलीय व्यक्ति वहां खड़ा करेगा और उसका विरोध करेगा। देखिए, आज सामान्य वर्ग के सभी प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का जो उद्देश्य है वो ये है कि आगामी जो निकाय चुनाव है उसके अंदर जो लॉटरी के माध्यम से जो आरक्षण व्यवस्था है उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जितने भी अनारक्षित वार्ड हैं अलवर शहर की यदि हम बात करें तो कुल 38 अनारक्षित वार्ड हैं। तो उन अनरिजर्व्ड जो वार्ड हैं उनके अंदर सामान्य वर्ग के जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट दें। इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साथ ही हमने ये कहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारी अवहेलना करती है, सामान्य वर्ग की अवहेलना करती है, तो निश्चित रूप से हम उनका विरोध करेंगे। और साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि जो सामान्य वर्ग है वो राजस्थान के अंदर कुल 30 से 35% है। तो यदि उसके जो भी राजनीति की जो तैयारियां कर रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, यदि उन लोगों को उस क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे। तो जो आरक्षित वार्ड है वो तो पहले से ही आरक्षित है, उन वार्ड के अंदर वो राजनीतिक रूप से चुनाव प्रक्रिया में नहीं आ सकते। तो हमारा ये कहना है कि जो अनारक्षित वार्ड है उनके अंदर हमारे जो सामान्य वर्ग के जो भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिन भी पार्टी जिसको भी उचित समझे, हमारा किसी नाम विशेष के ऊपर नहीं है, जिस भी वार्ड के अंदर जिसको उचित समझे उनको प्रतिनिधित्व दे। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई सी भी पार्टी हो, तो उनको प्रतिनिधित्व दे। यदि वो ऐसा करती है तो उस पार्टी को हम धन्यवाद देंगे और उसका आभार व्यक्त करेंगे। यदि ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को उतारेंगे जो एक नया मोर्चा का रूप लेंगे। आप भूपेंद्र जी के आगे आपने अपना क्योंकि आज आपकी वजह से स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ है, किस तरह से आप टिकटों को लेकर आवेदन कराएंगे और कैसे आप विभागों में बांटेंगे? नहीं, टिकटों में तो यह है सभी सवर्ण जहाँ अनारक्षित सीट है वहाँ अनारक्षित वर्ग के लोगों को फॉर्म भराएंगे और हम कोशिश करेंगे दोनों पार्टियां उन्हीं में से टिकट दें। अगर उन्होंने अनारक्षित सीटों पे अनारक्षित व्यक्ति को, प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो चाहे वो संजय शर्मा जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो और चाहे ये कांग्रेस पार्टी के राजा साहब हो, हम इनका विरोध करेंगे। जो भी टिकट नहीं देगा हम उसका विरोध करेंगे और अनारक्षित जो जनरल सीट है, जनरल सीट पर जनरल के व्यक्ति को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे बांटेंगे? एक राजपूत है, एक ब्राह्मण वही पुरुषार्थी दावेदारी कर रहे हैं, कैसे नहीं आप समझाओगे? हम उन जनरल के साथ हम ऐसा नहीं जाएंगे टिकट इनको दे दो, इनको दे दो। ये पार्टियां देखें, राजपूत को दे, बढ़िया को दे,
चाहे इसको दें, पुरुषार्थी को दें, किसी को भी दें, इनके जितने जो चाहे वो दें। जनरल तो जनरल है, हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, न जातिवाद के में पड़ेंगे। जनरल इज जनरल। अच्छा, जो अनारक्षित वार्ड आए हैं, सामान्य आए, अनारक्षित आए, उनमें आप प्रत्याशियों को कैसे करोगे? जो भी हर समाज का प्रत्याशी आमने सामने होगा, टकराव होगा, उसको कैसे संभालोगे? नहीं, पार्टियों के टिकट में टकराव हो सकता है, मांग सकते हैं, एक से अधिक मांग सकते हैं, तो प्रजातंत्र है, इसमें कोई बात नहीं है। हमें कहना है उनमें से चूज करके आप दे दें किसी को। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, पूरे शहर में अभियान के रूप में इस बात को चलाया जाएगा कि अनारक्षित सीट पर अनारक्षित व्यक्ति ही जीते, उसी को टिकट मिले, पूरा प्रेशर बनाया जाएगा।